चाहे जितना भी संख्या क्यों ना दिया हो, उसके गुणनफल के लिए उसके गुणनफल के अंत में क्रमागत शून्यों की संख्या कितनी होगी, कितने शून्य एक साथ लगातार दिए रहेंगे, ये पता करना होता है। ठीक है कि 1 से लेकर 100 तक के गुणनफल में या 100 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आता दिख रहा है, ये पता करना है। कि अगर फैक्टोरियल लिया रहे क्वेश्चन में, फैक्टोरियल में के अंत में शून्यों की संख्या पूछे तो हमेशा 5 से भाग लगा कर देखना, क्योंकि उसमें 5 वाला ही कम होगा, 2 वाला तो ज्यादा ही होगा हमेशा। तो बताओ सभी क्या है, बताओ सभी विषम संख्या। विषम संख्या का गुणनफल हमेशा विषम संख्या होता है, ये समझ गए। अगर फैक्टोरियल नहीं है तो केवल 5 से काम नहीं चलाना है। किससे काम चलाना है, तो आपको देखना है कि 5 और 2 के घात में किसका घात कम है, मतलब कौन सा घात 14 और 10 में क्या कौन कम है, तो 10 कम है। जो कम है उतने ही संख्याओं शून्यों की संख्या होगी। 29 को 92 से गुना करना होता और एक लाइन में करना होता तो क्या तरीका अपनाते। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका संभव बैच में ओनली आईएएस के हिंदी मीडियम चैनल पर स्वागत है। तो आज फिर से हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ जीरो। आप देख सकते हैं शून्यों की संख्या। ठीक है, इस पर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। शून्यों की संख्या का प्रयोग क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, किस टाइप के क्वेश्चन बन के हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज के सेशन को। तो चलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो आप देख सकते हैं। आशा करते हैं कि सारे स्टूडेंट इस सीरीज का फायदा उठा रहे होंगे। शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरो, है ना। किसी भी संख्या को गुना करें, उसके अंतिम में कितने शून्यों की संख्या आती है, इसी पर बेस क्वेश्चन है। ठीक है, अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कि हमारे यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के लिए चल रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बैच है, जो कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए भी होता है, और जो 26 के लिए 27 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बैचेज है हमारे पास। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अभी हम लोग, तो अब एकदम से स्टार्ट कर रहे हैं। शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या पे हम लोग ध्यान क्या रखते हैं, होता क्या है, पहले ऐसे समझना है। शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज एक्चुअल में ये है क्या, पहले एक बार समझना है। जैसे अगर मैं कहूं कि मैंने लिखा है 11, 12, 13, 14, 16, इस पूरे जितने भी नंबर लिखा हमने 11, 12, 13, 14, 16, इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो इसके मल्टीप्लिकेशन में, गुणनफल में के अंत में कोई जीरो आयता दिखेगा। अगर जीरो आएगा तो कितने जीरो की संख्या होगी, यही बताना होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं ये 6 है, 6 चौका 24 है, 24 तिया 72 है। मतलब एक इकाई अंक की बात करें अभी फिलहाल, 6 चौका 24, 24 तिया 72, 2 2 दूनी 4, 4 एकम 4, तो लास्ट में 4 होगा। इसमें जीरो नहीं आ पाएगा, जीरो आ ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा, क्योंकि जीरो के लिए क्या जरूरी होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है शून्यों की संख्या निकालने के लिए, कि 2 का पावर m और 5 का पावर n इस टर्म में रहे। 2 का कितनी बार 2 आ रहा है उसमें, 5 कितनी बार आ रहा है, क्योंकि 10 पूरा करने के लिए, 10 करने के लिए 2 गुने 5 10 होता है, तभी जीरो आ पाएगा। जीरो आने के लिए क्या जरूरी है, तो एक संख्या 5 हो और दूसरी संख्या कोई भी सम संख्या हो, चाहे 4 हो जाए तब भी जीरो होगा, चाहे 6 हो जाए तब भी जीरो होगा, चाहे 8 हो जाए तब भी जीरो होगा, है ना, चाहे 2 हो जाए तब भी जीरो होगा। हम कह सकते हैं कि 2 और 5 का प्रोडक्ट, गुणनफल जितनी बार आता रहे उतनी बार जीरो आपको उसके गुणनफल में मिलता रहेगा। तो बेसिक यही है इसमें, कि आपको इस पूरे में कितने जीरो होंगे, तो एक भी जीरो नहीं होंगे, तो हम कह सकते हैं जीरो की संख्या शून्य होगी यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं 11, 13, 15, 17, इसको अगर गुना करें तो जीरो होगा क्या, एक भी जीरो नहीं होगा। क्यों,
कोई जीरो नहीं होगा, कोई शून्य नहीं होगा, कोई शून्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जीरो होने के लिए क्या आवश्यक है? जीरो होने के लिए किसी के गुना का लास्ट में, मतलब किसी के गुणनफल में जीरो हो जाए लास्ट में, तो जीरो होने के लिए क्या जरूरी है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2 और 5 का गुणनफल मिलता रहे, तभी जीरो आ पाएगा। बताइए, इस पूरे में 5 तो है, 5 या 15, लेकिन 2 नहीं है, तो एक भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो मेनली इसमें आपको यही समझना है कि जीरो पता करने के लिए, इसका मतलब अगर 2 का पावर 5 है और 5 का पावर 2 है, इसमें कितने शून्यों की संख्या होगी? तो हम कह सकते हैं 2 और 5, 2 और 5, फिर कह सकते हैं 2 और 5, है ना। अब बताओ 2 कितनी बार है? 5 का पावर का मतलब 2 का पावर 5 मतलब 2 3 बार और है, 2 बार पहले था, 3 बार, तो 5 बार है टोटल, लेकिन 5 2 ही बार है, यानी 2 और 5 का जोड़ा, जो और 5 का जोड़ा 2 ही मिलेगा, तो 2 ही शून्य बनेगा, ये भी एक शून्य बनाएगा, ये भी शून्य बनाएगा। ठीक है, तो किसी भी संख्या के, चाहे जितना भी संख्या क्यों ना दिया हो, उसके गुणनफल के लिए, उसके गुणनफल के अंत में क्रमागत शून्यों की संख्या कितनी होगी, कितने शून्य एक साथ लगातार दिए रहेंगे, ये पता करना होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसके लिए जो बेसिक था, बेसिक हमने समझाया आपको। ठीक है, बेसिक हमने समझाया। जैसे अगर मैं लिखूं 12 गुने 13 गुने 14 गुने 15 गुने 16 गुने 17 गुने 18 गुने 19 गुने 20, इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? इसमें कुछ भी हो जाए, 2 कितनी बार आ रहा है और 5 कितनी बार आ रहा है, ये पता चल जाए तो हमारा काम चल जाएगा। इस पूरे गुणनफल में 2 पता चल जाए कितनी बार है और 5 कितनी बार है, तो पूरे गुणनफल में ज्यादा बार क्या होगा? 2 होगा। जैसे देखो 2 इसमें कितनी बार होगा? 2 का स्क्वायर मतलब गुने 3, इसमें तो 2 होगा ही नहीं, इसमें 2 गुने 7 होगा, तो एक बार 2 होगा, इसमें 2 4 बार होगा, देखो 16 है तो यहाँ 2 एक बार होगा, दोनों में 18 है, यहाँ 4 पचे 20 है, तो 2 का स्क्वायर गुने 5 है, तो 2 ज्यादा बार होगा। जितनी बार भी होगा, मान लो 2 बार है इसमें, इसमें एक बार, 3 बार, 3 और 4 7 बार, 7 और 1 8 बार, और 8 2 10 बार, तो 2 10 बार है। जो जितनी बार होता है उस पर उतना पावर चढ़ाते हैं। 5 कितनी बार है? तो 5 देखो, 5 या 15 में 5 एक बार है, फिर आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, 20 में एक बार है, तो 5 2 ही बार है ना। तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें 2 का पावर और 5 के पावर को चेक करो, इस दोनों के पावर में जो कम है, जो कम बार है, उतना ही जीरो उसके गुणनफल में होगा। तो 10 और 2 में कम कितना है? 2 है, इसमें 2 शून्य होंगे, इसमें 2 शून्य होंगे। ठीक है, इसमें 2 शून्य होंगे, ऐसे समझना है। ठीक है, मतलब अगर 2 का पावर 10 और 5 का पावर 4, या 2 का पावर 4 और 5 का पावर 10, तो आपको ना 2 और 5 के पावर को चेक करना है। ठीक है, 2 के पावर और 5 के पावर को, दोनों में जो कम पावर होगा उतना ही जीरो होगा। यहां भी 4 शून्य होगा, यहां भी 4 शून्य होगा। इसमें यह नहीं देखना है कि 2 का पावर ज्यादा है कि कम है, 5 का पावर नहीं, दोनों पावर को चेक करो, दोनों के घात को चेक करो, दोनों में कम घात के बराबर ही शून्यों की संख्या होगी, दोनों में कम घात के बराबर ही शून्यों की संख्या होगी। ठीक है, तो देखो अब हम लोग के पास क्वेश्चन ऐसे बन के आता है, n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल को ऐसे लिखा जाता है, या n फैक्टोरियल का साइन ये है। फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल का हिंदी मतलब क्या होता है? क्रम गुणित, गुणित। तो प्रश्न में ज्यादातर पूछा गया है कि बताइए 100 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? 1000 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? 248 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी?
उससे पहले फैक्टोरियल जानना जरूरी है कि फैक्टोरियल होता क्या है। उससे पहले फैक्टोरियल होता क्या है ये जानना जरूरी है। तो फैक्टोरियल का मतलब है क्रम गुणित। क्रम गुणित का मतलब ही होता है कि जैसे फैक्टोरियल n लिखा तो n से शुरू करना है और n गुने n-1, n-2 गुने ऐसे करते करते 1 तक जाना है। ऐसे करते करते 1 तक जाना है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो 100 फैक्टोरियल लिखा हमने, तो 100 फैक्टोरियल छोटे रूप में लिखा हुआ है। एक्चुअल में ये है क्या, तो 100 गुने 99 गुने 98 गुने ऐसे करते करते लगातार 1 तक जाता है। इस 1 से लेके 100 तक के लगातार संख्याओं के गुणनफल को एक छोटे रूप में लिखने का ये मेथड है, तरीका है, क्रम गुणित बोलते हैं, फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल साइन का मतलब होता है जिसमें फैक्टोरियल साइन लग जाए। जैसे 50 फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। 50 फैक्टोरियल का मतलब है 50 गुने 49 गुने 48 गुने ऐसे लगातार कहां तक, 1 तक। ठीक है, जैसे फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होता है, तो फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 होता है। फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 गुने 1 तो 2 होता है। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 गुने 2 गुने 1 तो 6 होता है। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या है, तो 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 तो 24 होता है। फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या है, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 होता है तो 120 है। इसी प्रकार से आगे भी, इसी प्रकार से आगे भी। ठीक है, तो प्रश्न में यह पूछा जाता है कि किसी भी फैक्टोरियल में को जब सॉल्व करोगे, किसी भी फैक्टोरियल को जब सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल का मतलब ही है कि क्रम गुणित है, मतलब एक ही क्रम में 1 से लेके आगे तक जहां तक लिखे वहां तक के गुणनफल को एक शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है। ठीक है, तो उसमें शून्यों की संख्या क्या होगी ये पता करना है। तो उससे पहले हम लोग कुछ बातों को ध्यान रखते हैं। क्या ध्यान रखते हैं कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि फैक्टोरियल n में 3, 5, 7, 11, 13 के घात कितने हैं, के घात कितने हैं, कितने हैं, या फैक्टोरियल n में 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन कितनी बार आता है, कितनी बार आता है, आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब यहीं से एक छोटा एग्जांपल। अभी हम शून्यों की संख्या तो बताएंगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले इन बातों का ध्यान रखते हैं क्योंकि इसका यूज है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो फैक्टोरियल, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन में है कि फैक्टोरियल 100 में 2 के कितने घात हैं, 2 के कितने घात हैं, घात मतलब पावर, 2 के कितने पावर हैं। फैक्टोरियल 100 में 2 के कितने पावर हैं, कितने घात हैं, अगर ये पता करना है तो इसमें सबसे पहले इसका मतलब क्या है, पहले मतलब समझिए फिर तरीका बता रहे हैं। मतलब ये है कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते 100 तक के गुणनफल में, 1 से लेके 100 तक के गुणनफल को ही 100 फैक्टोरियल बोला जाता है। इसमें 2 कितनी बार आ रहा है, इसमें 2 कितनी बार है, जितनी बार होता है वही पावर होता है, वही घात होता है। कितनी बार आएगा ये पता करना है। ठीक है, इसका मतलब 2 कहां कहां आएगा, बोलो 2 पे आएगा, 4 पे आएगा, 6 होगा, 2 तिया 6 वहां आएगा, 8 पे भी 2 3 बार आएगा, 2 गुने 2 गुने 2, 16 होगा तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 4 बार, अगर 32 होगा तो 2 उसमें 2 5 बार है। तो ऐसे ही पता करना है कि 1 से लेके 100 तक के गुणनफल में या 100 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आता दिख रहा है ये पता करना है। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका अपनाना है। जिस फैक्टोरियल का पता करना है आप उसी को
2 का कितना घात है तो 2 से शुरू करना, 3 का होता तो 3 से शुरू करते, 4 का होता तो 4 से शुरू करते। तो 2 के कितने घात हैं तो 2 का कितना गुना, इसमें ध्यान रखना जो अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं उसी का सहारा लेते हैं, बट वहां पर किसी भी अभाज्य संख्या से भाग लगाते हैं। यहाँ पर 2 के अब पूछा तो केवल 2 से भाग लगाएंगे। तो 2 से कितनी बार, 50 बार। 2 से कितनी बार, 25 बार। 2 से कितनी बार, 2 का बस देखना अधिक से अधिक कितनी बार लगाया जा सकता है, 2 से 12 बार। 24, एक शेष बच गया, नहीं बचा उससे कोई मतलब नहीं है। 2 से फिर 6 बार। ये कब तक करेंगे अभी हम बता रहे हैं। 2 से 3 बार, फिर 2 से 1 बार, कम से कम 1 बार, 2 एकम 2 बस। अब जैसे ही ये 1 आ गया, जिससे भाग लगा रहे थे उससे ये छोटा हो गया, यहीं रुक जाएंगे, यहीं पे रुक जाएंगे। ठीक है। अब जिसका पूछ रहा है 100 का पूछ रहा है, 100 फैक्टोरियल का, उसको छोड़ देंगे। उसके नीचे इस 2 को छोड़कर उसके नीचे ये पूरा जितना भी दिख रहा है सबको जोड़ देंगे। तो 50 25 75 12 87 6 93 3 96 और 1 97, यानी 97 बार 2 होगा। इस 100 फैक्टोरियल में 2 के कितने घात होंगे तो 2 97 बार आएगा, या 2 के कितने घात होंगे तो 2 पर पावर 97 होगा। 2 पर पावर 97 होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, 2 का पावर 97 होगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद अगर आप देख सकते हैं तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 फैक्टोरियल में 3 कितनी बार आएगा, 3 कितनी बार आएगा, कितनी बार आएगा, कितनी बार आने का मतलब 3 100 फैक्टोरियल में 3 के कितने घात हैं, पावर हैं, ये बताना है। तो हमेशा ध्यान रखना जिसके बारे में पूछा तो 100 का ही हम एक बार देख लेते हैं। तो 3 से स्टार्ट करना है, हमेशा 3 बोला तो 3 से 33 या 99, जहां तक अधिक से अधिक जा सके। 3 से 11 बार, 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से कम एक बार लगेगा तो लगाएंगे। अब 3 से एक छोटा हो गया, यहीं रुक जाएंगे। अब जिसका पूछा 100 फैक्टोरियल का उसको छोड़कर उसके नीचे बाकी को जोड़कर आंसर करेंगे। 33 11 44 3 47 और 1 48, यानी 3 का पावर 48 होगा, या 3 इसमें 48 बार आएगा। 48 बार आएगा, 48 बार आने का मतलब ही है 3 का घात 48 होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं 100 फैक्टोरियल में 5 के घात कितने होंगे, कितने घात होंगे, कितने पावर होंगे, 100 फैक्टोरियल में 5 के कितने पावर होंगे। इसके लिए तरीका वही अपनाना है, 100 को 5 से शुरू करना, विभाजित करना 5 से ही हमेशा करना जब तक 5 से छोटा ना दिखे। 5 का कितना गुना, 20 गुना। 5 का कितना गुना, 4 गुना। बस, अब 4 5 से छोटा है तो अब आगे 5 से भाग नहीं लगाएंगे। जिसका पता करना था उसको छोड़कर उसके नीचे बाकी को जोड़कर आंसर करना है। तो 24 घात होंगे, यानी 5 इसमें कितनी बार होगा, 5 का पावर 24 होगा। ठीक है, ये समझ पा रहे हैं सब लोग। तो देखना, अब इसके बाद अगर मैं ये लिख दूं कि बताइए 500 फैक्टोरियल में 500 फैक्टोरियल में 500 फैक्टोरियल में 7 के कितने पावर होंगे, 7 के कितने घात या पावर होंगे, या पावर होंगे। 7 के कितने घात या पावर होंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान ये रखना, कुछ नहीं करना। देखो 500 को 500 को 7 से ही भाग लगाना है। 7 49, 1 बच गया 10, 7 एकम 7, फिर 7 से 7 दें के 70, है ना, 1 बच गया, उससे मतलब नहीं। अधिक से अधिक कितनी बार लगा सकते हैं, 7 से 7 एकम 7, बस रुक जाना है। क्यों, क्योंकि अब आगे
7 से छोटा हो गया, एक तो अब भाग लगेगा नहीं, जिसका पता करना उसको छोड़कर बाकी को नीचे जोड़ दो। 71, 10, 81 और 1, 82। तो कितने घात होंगे इसके? 82। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा सभी को ये कॉन्सेप्ट। देखो, देखना, 1000 फैक्टोरियल में 1000 फैक्टोरियल में 11 के कितने पावर होंगे या घात होंगे, या 11 कितनी बार आएगा, या 11 कितनी बार आएगा। ठीक है, तो 1000 है, तो 1000 को किससे विभाजित करना है? 11 से। तो 11 से एक बार, 11 से सॉरी 99 तक तो कट जाएगा ना पहले, 10 से तो ज्यादा ही है 11, तो पहले आगे देखते रहते हैं। तो 99, 11 नमा 99, बचा कितना? 10। तो नहीं होगा तो 1 जीरो लगा दो, यानी कि आगे 11 को 90 से गुना करोगे तो 990 तक कट जाएगा, यानी 11 इसमें 90 बार है, इतना कंफर्म है। फिर 11 से 11 अठे 88, अब आगे नहीं जाएंगे क्योंकि 8 11 से छोटा हो गया। तो 1000 फैक्टोरियल में 11 के कितने घात होंगे या 11 कितनी बार आएगा? तो 98 बार आएगा, आएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं ये बात समझ में आ रहा होगा। तो अब किसी भी फैक्टोरियल में, n फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या पता करना हो, शून्यों की संख्या अगर पता करना हो, ठीक है, तो इसके लिए तरीका क्या अपनाते हैं? मान लो 100 फैक्टोरियल है, 100 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी होगी? 100 फैक्टोरियल के अंत में, के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी? शून्यों की संख्या क्या होगी, ये पता करना है। देखिएगा ध्यान से, शून्यों की संख्या क्या होगी ये पता करना है अगर आपको। ठीक है, तो शून्यों की संख्या क्या होगी अगर ये पता करना है, तो इसमें एक तरीका अपनाना है। ठीक है, 100 फैक्टोरियल है, के अंत में शून्यों की संख्या पता करना है। तो शून्य के लिए क्या जरूरी है? शून्य के लिए बताया था 2 का पावर और, ठीक है, 2 का पावर और 5 का पावर। ठीक है, 2 का पावर और 5 का पावर, 2 का पावर कितना है और 5 का पावर कितना है ना? अगर ये पता चल जाए, 2 का पावर और 5 का पावर पता चल जाए, दोनों में जो कम पावर होगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे इसमें। तो अभी हमने किया था, याद होगा, देखो अभी हमने किया था कि 2 के पावर कितना था, बताओ 2 के पावर कितने आए थे 100 फैक्टोरियल में? 97। ठीक है, 100 फैक्टोरियल में 5 के पावर कितने आए थे? 24। फिलहाल हम इसी से लिख दे रहे हैं कि इसमें 2 का पावर कितना है, तो 97, 5 का पावर कितना है? 24। तो इसमें कितने शून्य होंगे? तो दोनों में जो कम होगा, तो 24 ही कम है 97 से, तो इसमें 24 जीरो होगा, 24 शून्य होगा, है ना? अब यहीं से एक बात बता देते हैं, ध्यान रखना है कि अगर फैक्टोरियल लिया रहे क्वेश्चन में, फैक्टोरियल में के अंत में शून्यों की संख्या पूछे, तो हमेशा 5 से भाग लगा कर देखना, क्योंकि उसमें 5 वाला ही कम होगा, 2 वाला तो ज्यादा ही होगा हमेशा। ठीक है, हमेशा 2 वाला ज्यादा ही होगा। इसका मतलब अगर हम आपसे पूछें कि बताओ 249 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या क्या होगी, 249 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या क्या होगी, ये निकालना है। तो इसके लिए क्या तरीका अपनाओगे आप? सबसे पहले 249 है, शून्यों की संख्या के अंत में शून्यों की संख्या, कभी भी ऐसा पूछे तो आप 5 से ही भाग लगाना फैक्टोरियल के केस में। फैक्टोरियल में क्यों ऐसा? क्योंकि 1 से लेके 249 तक में 2 ज्यादा बार होगा 5 से हमेशा। ठीक है, तो 5 से देखो, 5 चौका 20, 5 नंबर 45, 49 बार। 5 से 5 अठी 40, 5 नंबर 45, फिर 5 से 5 एकम 5,
यहीं रुक जाएंगे। ये कितना हो गया, 49 9 58 और 1 59, यानी इसमें कितने शून्य होंगे, तो 59 शून्य होंगे। जैसे ही 249 फैक्टोरियल को अगर सॉल्व करते तो उसके अंतिम में कितने शून्यों की संख्या होती, तो 59 होती। ठीक है, जैसे 1000 फैक्टोरियल में, 1000 फैक्टोरियल में के अंत में, 1000 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी निकालना है। तो कुछ नहीं करना, 1000 फैक्टोरियल को 5 से ही भाग लगाना, 5 से ही भाग लगाना, 5 से 200 बार, 5 से 40 बार, 5 से 8 बार, 5 से 8 बार, फिर 5 से कम 1 बार, 5 एकम 5। अब रुक जाना क्योंकि 5 से ये छोटा हो गया। बस जिसका निकालना था उसको छोड़ के बाकी के नीचे को जोड़कर, उसी के नीचे को जोड़कर 240, 8 48 और 1 49, तो 249 शून्यों की संख्या होगी, शून्य होगा, 249 शून्य होगा। ठीक है, ठीक है, समझ पा रहे हो सब लोग? तो आपको ना इस ये तो समझ गए। अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ध्यान से देखना, कि अगर मान लो 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते अगर जाएं और 100 तक लिखें, है तो वही 1 से लेके 100 तक लगातार संख्याओं का गुणनफल को ही 100 फैक्टोरियल बोलते हैं। इसके गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी ये पता करना है। तो शून्य के लिए क्या जरूरी है, 2 का पावर चाहिए और 5 का पावर चाहिए। अब ये बताओ 1 से लेके 100 तक में आधा सम आधा विषम होगा, 1 से लेके 100 तक में आधा सम आधा विषम होगा, आधा सम और आधा विषम होगा। ठीक है, आधा सम और आधा विषम होगा। बताओ आधा जो सम होगा इसका मतलब 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 ऐसे करके 98 100 तक होगा। तो 2 50 बार तो होगा ही होगा, उससे भी ज्यादा बार हो सकता है। कैसे, जहां पर 4 होगा वहां 2 2 बार होगा, जहां पर 8 होगा वहां 2 3 बार होगा, जहां 16 होगा वहां 2 4 बार होगा, 32 में 5 बार होगा, 64 में 6 बार होगा, है ना। तो ऐसे करके 2 की संख्या ज्यादा होगी और 5 की संख्या आधा भी नहीं होगा, उससे भी कम होगा। क्योंकि 1 3 5 7 जो ऑड नंबर होते हैं उसमें 5 तो एक ही हो गया, फिर आगे 10 में फिर कहीं होगा 2 गुने 5 ऐसे करके, जिसमें 5 की संख्या कम होगी। तो 5 कितनी बार होगा ये पता करो। तो 5 फिर आगे जाके 10 मिलेगा, आगे जाके 15 मिलेगा, आगे जाके 20 मिलेगा, आगे जाके 25 मिलेगा, ऐसे करके। तो 5 कितनी बार मिलेगा, तो 5 एकम 5 और 5 का 20 गुना 100, यानी 5 20 बार तो पक्का मिलेगा, 5 20 बार तो जरूर मिलेगा। यानी 20 बार 5 जो होगा, 5 कैसे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 का 20 गुना 100, तो 5 20 बार मिलेगा। 5 की संख्या 5 20 बार तो जरूर होगा। समझ गए? ये हम एक बार समझा रहे हैं बेसिक से, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन फैक्टोरियल ना देके कुछ और देता है, तो यहाँ पे इसका यूज हो जाता है। ठीक है, 5 20 बार होगा कंफर्म। यानी ये 5 20 बार जो 5 है, किसी 20 बार 2 से गुना होके 20 जीरो बनाएगा। लेकिन क्या कहीं और 5 छूट गया था इसमें, तो देखना 1 से लेके 100 तक में एक जहां पे 25 था, तो 5 2 बार है, 5 गुने 5, 50 जहां पे है तो 2 गुने 5 गुने 5, 75 जहां पे है 3 गुने 5 गुने 5, 100 जहां पर है 4 गुने 5 गुने 5। यानी ये जो 4 बार जो 5 था वो हमने पहले काउंट कर लिया था 20 में, लेकिन जो हर बार एक एक और बढ़ गया था, जो ये किसी 1 2 से, किसी 1 2 से, किसी 1 2 से, किसी 1 2 से गुना होके जीरो बना देगा, तो 4 बार और एक्स्ट्रा हो जाएगा। इसलिए टोटल
20 + 4 24 जीरो हो जाता है, होता है। ठीक है, ये एकदम ध्यान रखना, ये बेसिक है, ये एकदम ध्यान रखना, इस बेसिक का ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है? तो अब देखो, अब इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ एक क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन है 10 गुने 20 गुने 30 गुने 40 और ऐसे चलते चलते 1000 के गुणनफल के अंतिम में, गुणनफल के अंत में, अंतिम में क्रमागत शून्यों की संख्या क्या होगी? शून्यों की संख्या क्या होगी? क्रमागत शून्यों की संख्या क्या होगी, ये निकालना है अगर। ठीक है, सबसे पहले इसमें यह गलती नहीं करना कि सर 1000 फैक्टोरियल है। 1000 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1000 गुने 999 गुने 998 गुने ऐसे करते करते एक तक जाना, मतलब एक से लेकर लगातार संख्याओं का 1000 तक के गुणनफल को 1000 फैक्टोरियल बोलते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। क्यों? 1 से लेके 9 तक नहीं है, फिर 10 है, 11 से लेके 19 तक नहीं है, 20 है, यानी फैक्टोरियल नहीं है, लगातार संख्या नहीं है। क्लियर है? तो अब इसको सॉल्व करने के लिए तरीका अपनाते हैं कि इसमें 2 कितनी बार है और 5 कितनी बार है। तो एक बात बताओ, अगर हम ऐसे चले तो इसको हम लिख सकते हैं 1 गुने 10, सब 10 का मल्टीपल है, 2 गुने 10, 3 गुने 10, ऐसे करते करते 100 गुने 10। तो हम कह सकते हैं कि इसमें 10 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो 100 बार है। तो 10 कितनी बार है? 100 बार। तो 10 को 10 बार गुना, 100 बार गुना करने के बजाय उस पर 100 घात चढ़ा दो। अब इसके बाद इसमें बच गया क्या? तो यहां से 1 बचा। ठीक है, 10 गुने 1 में 1 है, 10 गुने 2 20 में 2 है, लेकिन ये गुना में ही है, कॉमन नहीं है। गुना में 3 है, 4 है, ऐसे करके तो कहां तक? 100। इसका मतलब इसमें आप कह सकते हैं 10 को 2 गुने 5 का पावर 100 कर सकते हैं। इस पूरे में बताइए 1 से लेकर 100 तक में 2 कितनी बार है और 5 कितनी बार है? हमने निकाला हुआ है, 2 97 बार है और 5 24 बार है। ठीक है, अब ये बताओ इसमें 2 का पावर, 2 गुने 5 का पावर 100 है, तो दोनों को हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक के गुणनफल में 2 97 बार है और 5 24 बार है। तो आप सबको पता होता है बेस सेम अगर है तो गुणनफल में जुड़ जाता है। तो 100 + 97 तो 197 बार 2 दिख रहा है। यहाँ पर 5 और 5 बेस सेम है तो गुणनफल में पावर जुड़ जाता है, तो 124 होगा। अब 2 के घात और 5 के घात में कम कौन है? उतना ही जीरो है, तो कम कौन है? तो यहाँ पर 197 एवं 124 में 124 कम है, तो 124 शून्य होगा, 124 शून्य होगा। ठीक है, ये आप समझ पा रहे हैं सब लोग? 124 शून्य होगा। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है ना? और इतना भी करने का जरूरत नहीं था इसमें। एक बात बताइए, इस 2 के पावर, 10 का पावर 100 में, यानी 10 100 बार है तो 100 जीरो तो है ही, और इसमें 24 जीरो है, तो जीरो की संख्या गुणनफल में बढ़ जाएगा। तो यहाँ 100 जीरो है, इसमें से 24 जीरो है, तो जब पूरे को गुना करेंगे तो 100 + 24 124 जीरो हो जाएगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप करिए सब लोग ध्यान से, कि ये क्वेश्चन है कि 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने 10 गुने 12
और ऐसे करते करते 100 तक के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी? शून्यों की संख्या क्या होगी? ठीक है, तो इसके लिए क्या करें बताओ? फिर से वही है, 2 4 6 ऐसे करते करते कहां तक? 100 तक। तो 2 कितनी बार है? तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 गुने 50, 100 50 बार है 2, तो हम कह सकते हैं 2 50 बार है। यहाँ पर बच जाएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ऐसे करते करते यहाँ 50 तक। लेकिन हमें ना इस पूरे गुणनफल में 5 के पावर को पता करना है, क्योंकि 2 तो 50 बार है। देखो तो 1 से लेके 50 तक में 5 कम ही होगा ना, क्योंकि 2 तो ज्यादा हो गया। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर 10 था, 10 के कारण 2 गुने 5 था। ठीक है, तो 5 इसमें शामिल था, लेकिन इसमें तो 5 है नहीं। ठीक है, तो इस पूरे में हमें 5 ढूंढना है। 2 तो काफी ज्यादा होगा, इसका मतलब यहां से यहां तक 50 फैक्टोरियल नहीं हो गया? ये 50 फैक्टोरियल, 1 से लेके 50 तक के गुणनफल में कितने शून्य होंगे इसके गुणनफल में, ये पता कर ले। तो 50 फैक्टोरियल है, तो 5 से 10 बार, 5 से 2 बार, तो 12 हो गया। इसका मतलब 5 इस पूरे में 2 का पावर 50 तो है ही, है ना? इसमें भी, इसमें 1 से लेकर 50 में भी 2 का पावर कुछ होगा, मान लो m टाइम्स है, और इसमें 5 का पावर 12 है। तो 2 का पावर अगर हम देखें सपोज दैट, तो यहाँ 50 प्लस m होगा। m मतलब सपोज कर लिया, अभी कितना है निकालो नहीं, 50 से तो ज्यादा ही होगा। और यहाँ 5 का पावर 12, तीन दोनों में छोटा कौन है? 12। इस पूरे प्रश्न का उत्तर में 12 शून्य होंगे, 12 शून्य होंगे, 12 शून्य होंगे। ठीक है, ठीक है। साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि कोई भी फैक्टोरियल, जितना भी फैक्टोरियल हो, अगर वो गुना में दिया रहे, मान लो 50 फैक्टोरियल गुने 60 फैक्टोरियल, के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी? शून्यों की संख्या क्या होगी? अगर ये पता करना है आपको, तो आपको तरीका क्या अपनाना है? 50 फैक्टोरियल और 60 फैक्टोरियल है ना, इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी, ये अगर पता करना है आपको, इसमें क्या तरीका अपनाना है? पहले इसमें कितना जीरो होगा? 50 में कितना जीरो होगा? तो 12 होगा। 60 में कितना जीरो होगा? निकालने का तरीका है, अभी तो ये 12 किया था, 5 से 12 बार, 5 से 2 बार, 5 दूनी 10, तो 14 होगा इसमें। तो इसके अंत में 14 शून्य होगा, इसके अंत में 12 शून्य होगा। जब भी फैक्टोरियल जितना भी दिया रहे, लेकिन बीच में गुना हो, तो गुना के केस में शून्यों की संख्या बढ़ जाती है, बढ़ने का मतलब प्लस हो जाता है। तो इस पूरे के अंत में 12 प्लस 14 कितना हो जाएगा? 26। ठीक है, कितना हो जाएगा? 26। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखते हैं। तो अब आप देख सकते हैं, अब आप देख सकते हैं इसमें कि अगर हम एक क्वेश्चन करना चाहें, देखना ध्यान से, नॉर्मल क्वेश्चन है, देखो, 1 से 9999 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करो। 1 से 9999 के बीच सभी अभाज्य संख्या हमें पता है या नहीं है, बात की बात है, लेकिन पहली अभाज्य संख्या कौन होगी? पहली अभाज्य संख्या सबको पता है 2 होगी, क्योंकि 2 1 और 2 से भाग लगता है। उसके बाद 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, ऐसे करते करते आगे तक जाएगा। तो आगे जो भी हो 5 होगा, है ना? फिर 5 के गुणज में तो कोई आ, मिलेगा नहीं, तो 2 और 5 मिलकर एक जीरो बनाएगा। आगे कोई भी, क्योंकि सब विषम संख्या है, दो मतलब 2 को छोड़कर सारी संख्याएं अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है। तो 3 5 7 सबको गुना करोगे तो विषम संख्या का गुणनफल हमेशा विषम होता है। तो विषम को अगर सम से गुना करेंगे तो जीरो होगा।
तो एक ही जीरो आ पाएगा इसमें, कभी भी लगातार अभाज्य संख्याओं में अगर एक से एक बोला है तो एक ही जीरो आ पाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, एक ही जीरो आ पाएगा। अगर देखें ध्यान से, अब देखो ये प्रश्न एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 50 फैक्टोरियल का पावर 10, पावर का 10 का मतलब 50 कितनी बार, 50 फैक्टोरियल कितनी बार, 10 बार। तो एक बार निकाल लो, एक बार निकाल लो, समझ गए, एक बार निकाल कर जितना आ जाए उसको 10 बार जोड़ दो। तो एक बार 12 होगा, किया है हमने, करने का तरीका पता है सबको। 50 फैक्टोरियल 5 से शुरू करते हैं, फिर 5 से शुरू करते हैं, है ना, तो 12 हो गया। तो एक बार 12, तो ऐसा कितनी बार होगा, 10 बार, तो 10 बार जोड़ेंगे, 10 बार। तो 10 बार जोड़ने के बजाय 12 को 10 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, 120 जीरो। शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, 120 हो जाएगी। ठीक है, शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, 120 हो जाएगी। ठीक है, समझ पा रहे हो सब लोग। अब देखो, ये भी देखो प्रश्न आया हुआ एग्जाम में, देखना, निम्नलिखित व्यंजक के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करो। अब बताओ, यहाँ 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9, एक एक छोड़कर सब विषम संख्या है, तो कहीं भी सम संख्या तो है ही नहीं, तो सम संख्या नहीं है तो गुना करके 5 किसी से भी, 15 किसी से भी गुना करके जीरो नहीं बना पाएगा। इसका मतलब एक भी जीरो नहीं है। समझ गए, इसमें एकदम समझ में आ रहा है ना। 1 3 5 7, तो बताओ सभी क्या है, बताओ सभी विषम संख्या, विषम संख्या का गुणनफल हमेशा विषम संख्या होता है, ये समझ गए। तो जब विषम संख्या है तो एक भी सम संख्या होगा ही नहीं, तो 2 5 के लिए 2 कहीं मिलेगा ही नहीं, तो एक भी जीरो नहीं बना पाएगा, तो जीरो शून्यों की संख्या होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखते हैं। अब देखो, ये एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, क्या है देखना, निम्नलिखित अभिव्यंजकों में, है ना, शून्य की संख्या का संयोजन है, 28 से लेकर ऐसे चलता जाओ 168 तक, दूसरा यहां तक। अब देखो इसमें 4 ऑप्शन है, ऐसे तो दोनों को एक बार चेक करना है, लेकिन अगर 4 में अगर कंफर्म रूप से एक ही को हम सॉल्व कर लिए, मतलब एक के लिए मान लो ये 10 और 5 का मतलब है ये पहले वाले का है और ये दूसरे वाले का है, ये पहले वाले का है, दूसरे वाले, पहले वाले, दूसरे वाले, पहले वाले, दूसरे वाले। ठीक है, इसका मतलब किसी एक का निकाल लें, किसी एक में शून्यों की संख्या निकाल लें। शून्यों की संख्या में देखें अगर पहले क्वेश्चन को, इसमें तो 2 काफी बार है, देखो 16 है, 22 में भी है, 32 में भी है ना, सब कुछ। तो हमें 5 से मतलब है, 5 से मतलब 25 में 5 कितनी बार होगा, 2 बार। 50 में भी 2 बार होगा, क्यों, 2 गुने 5 गुने 5। अगर हम ऐसे देखें तो 25 में 5 का स्क्वायर है, इसको हम लिखें 2 से मतलब है नहीं, अभी फिलहाल हम इसको 5 2 बार है, यहाँ भी 5 2 बार है, 25 तिया 75 है तो 5 2 बार है ना। यहाँ 5 3 बार है, 5 गुने 5 गुने 5 125 है, 25 सते 75 से, 25 गुने 7 175 होता है, तो 25 गुने 7 अगर 175 होता है तो 25 को हम 5 स्क्वायर लिखें, 7 से क्या मतलब है हमको, 25 का 9 गुना, 25 नमा 2 25, तो 25 का 9 गुना, तो यहाँ भी तो 5 2 ही बार है, फिर आगे 5 है तो देखो यहाँ पर है 5 गुने 11 है, तो 5 कितनी बार है बस देखना है। तो 5 यहाँ 2 बार 2 बार 2 बार, तो 6 बार, 6 3 9, 9 2 11, 11 2 13 और एक बार यहाँ 14, तो 5 कितनी बार है, 14 बार है, और 14 बार होता हुआ यही ऑप्शन है, 14 बार होता हुआ यही ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बताओ, इसका मतलब ये है कि अगर आपको शून्यों की संख्या इसी से हो जाएगा, 14 कोई ऑप्शन में था नहीं, फिर भी अगर चेक करना चाहते हो तो आप देख सकते हो इस दूसरे वाले में, है ना, दूसरे वाले में देखने से आपको लग रहा है ना, कि 5 ज्यादा बार है ना, 25 में है, 150 में है, 255 में, 15 में है, 85 में है, 55 में है, 30 में भी 5 है, 5 का 30 होता है, 5 यहाँ भी है, 5 24 25 20, 5 ज्यादा है, यानी 2 कम है इसमें, तो 2 कहाँ कहाँ है देखो, अगर यहां तक देखें इसमें
बताओ दो किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। देखो 2 गुने 3 गुने 5, 2 तिया 6 25 30, तो 2 एक बार है। फिर यहां भी नहीं है 2। यहां देखो, यहां पर 24 गुने 5 होता है, तो 24 को हम 8 तिया 24 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 का पावर 3, 3 ऐसे 15 8 20 ऐसे, ठीक है। यहाँ भी नहीं है 2, यहाँ है देखो 2, 2 गुने 75 है ना, 75 तो एक ही बार है। तो 2 कितनी बार है, देखो 2 यहाँ एक बार, 2 यहाँ 3 बार, है ना, और 2 यहाँ एक बार इसमें, इसमें तो 3 एक 4 और एक 5, 5 बार यहाँ मिल रहा है, तो आंसर हो गया। तो आंसर हो गया, ठीक है। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो सबसे पहले 1 का पावर 3 है, 1 का घात 3 है, 2 का घात 6 है, 3 का घात 9 है, 4 का घात 12 है, 5 का घात 15 है। ऐसे करते करते 45 का घात 135 है। इसमें पूछ रहा है कि क्रमागत शून्यों की संख्या कितनी है। तब ये बताओ, 2 है, 2 का पावर 6 है, 4 का पावर 12 है, फिर यहाँ 6 का पावर 18 होता है ना। इसका पैटर्न क्या है, पहले जो दिया हुआ है लगातार 1 से लेकर 45 तक नहीं है, क्या पैटर्न है बताओ। पैटर्न यही है कि 1 है, 1 का 3 गुना ऊपर है पावर में, 2 है, 2 तिया 6 है, 3 है, 3 तिया 9 है, 4 है, 4 तिया 12 है, 5 है, 5 तिया 15 है, 45 है, 45 तिया 135 है। अगर आगे यहाँ देखते हम लोग, अगर हम लोग यहाँ देखते, तो 6 होता तो 6 तिया 18 होता, 7 होता 7 तिया 21 होता, 8 होता 8 तिया 24 होता, एंड सो ऑन, ऐसे ही होता, ठीक है। तो पूरे में आपको ये तो समझ में आ रहा है कि 2 काफी बार है, 5 भी है लेकिन 2 ज्यादा बार है ना। क्योंकि 8, 8 में कितनी बार, मतलब 2 गुने 2 गुने 2, 3 बार, और उसका भी पावर 24 है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 2 काफी बार है, तो हमें 5 कितनी बार है उससे काम चल जाएगा। तो 5 कहां कहां होगा बोलो, देखना ध्यान से। 5 पे 15, 5 दूनी 10 पे, 10 तिया 30, 5 तिया 15, 15 पे, 15 तिया 45, ठीक है ना। 5 चौके 20, 20 तिया 60, समझ गए। 5 पचे 25, 25 तिया 75, है ना। फिर 30, 30 तिया 90, 35, 35 तिया 105, 40, 40 तिया 120, और 45, 45 तिया 135, समझ रहे हो। 45 तिया 135। इसका मतलब अभी फिलहाल 5 कितनी बार है, अगर हम ऐसे देखें तो यहाँ पर 5 कितनी बार है, 15 बार है, ठीक है। यहाँ पर 5 कितनी बार है, तो 30 बार है। क्यों, 2 गुने 5, तो 5 पर 30 पावर है। यहाँ पे 15, 5 कितनी, 5 तिया 15, 5 तिया 15, ध्यान से समझना, 5 कितनी बार है, 45 बार है। यहाँ पे 5, 5 चौका 20, 5 कितनी बार है, 60 बार है। लेकिन यहाँ पर 5 2 बार है, देखना, 5 का स्क्वायर है, स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर का पावर 75, है ना। तो यानी 5 का पावर कितना, 5 कितनी बार, 150 बार। फिर देखो यहाँ पे 5 6 का 30, 5 5 ही है, 5 गुने 6, 5 90 बार। फिर 5 7 35, 5 105 बार। फिर 5 5 40, 5 120 बार, और 5 135 बार। इसमें 50 नहीं है, 50 होता ना तो 50 में 5 2 बार होता, तो 5 का पावर 2 का उसका जो पावर होता है उससे सॉल्व करते। इसको सॉल्व करना है आपको, इसको पूरे को ऐड करना है। यहां देखना, ये प्लस होगा, प्लस प्लस 105 के बाद ये 120, 120 के बाद 135, ठीक है। आ रहा है समझ में ये। अब इसको हम जोड़ सकते हैं, कैसे, देख लो। 45 45 90, 90 60, 150 150 300, है ना। 300 300 और 90, ठीक है। 390 और 200 110, 390 और 110, 120, 510,
है ना, 510 और 510 और थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, 510 और 105 और 135, इस सबको जोड़ना है। 5 5 10, 1 1 1 2 1 3 5, 5 2 7, 750, 750 बार 5 है तो 750 जीरो की संख्या होगी, तो 750 जीरो की संख्या होगी। तो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो इससे आप आंसर बना सकते हो, ऐसा कोई नया बात नहीं है। ठीक है, समझ गए? तो देखो, आप देख सकते हो ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। इसमें ध्यान ये रखते हैं कि 1 × 5 × 10 × 15 × 20 ऐसे करते करते 60 तक का गुणनफल है। ठीक है, तो फिर से तरीका वही है क्योंकि लगातार नहीं है, फिर से तरीका वही अपनाना है क्योंकि लगातार नहीं है। अगर लगातार नहीं है तो इसमें 5 कितनी बार है और 2 कितनी बार है ये याद करना आवश्यक है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसमें 5 एक बार है ना, इसमें 5, इसमें भी 5 × 2 है, ऐसे करके अगर देखें तो बताओ यहाँ से 1 गुने है, एक लिखो ना लिखो बात बराबर। तो अगर हम लोग ऐसे कर लें जो अभी कॉमन करके बताया था, 5 × 10 × 15 × 20 और ऐसे करते करते 60 तक होगा। तो 5 से कितनी बार कटेगा? 12 बार कटेगा, यानी इस पूरे में 5 12 बार है, इतना तो अभी तक कंफर्म है। 5 12 बार है, इतना कंफर्म है। ठीक है, अब यहां से 1 बचा, फिर 2 बचा, फिर 3 बचा, फिर 4 बचा, ऐसे करते करते 12 बचेगा। 5 का 12 गुना होगा ना तो 12 बचेगा। तो 1 से लेके 12 तक के गुणनफल में भी 5 होगा, लेकिन 2 भी तो होगा। तो 5 का पावर 12 है, इसमें 2 का पावर मतलब फैक्टोरियल 12 हो गया। तो फैक्टोरियल 12 में 2 कितनी बार? तो 2 से भाग लगाओ, 2 छके 12, 2 से 2 तिया 6, 2 से 2 एकम 2, 6 3 9 1 10। तो 2 इसमें कितनी बार हुआ? अभी देखो 5 का पावर 12 हो गया और 2 10 बार ही है, जबकि इसमें 5 और होगा ना, 12 फैक्टोरियल में 5 और होगा, तो 5 दूनी 10 तो 2 ही होगा, तो 5 2 बार और होगा, यानी 5 14 बार हो गया। देखो 5 14 बार हो गया, जबकि 2 10 बार है। हमने एक ही तरीका समझाया था, अगर लगातार नहीं हो मतलब फैक्टोरियल नहीं है तब केवल 5 से काम नहीं चलाना है। अगर फैक्टोरियल नहीं है तो केवल 5 से काम नहीं चलाना है। किससे काम चलाना है? तो आपको देखना है कि 5 के घात और 2 के घात में, 5 के घात और 2 के घात, समझ गए? 5 और 2 के घात में किसका घात कम है, मतलब कौन सा घात, 14 और 10 में क्या कौन कम है? तो 10 कम है, तो जो कम है उतने ही संख्याओं शून्यों की संख्या होगी। तो 10 है तो 10 शून्य होंगे इसमें, 10 है तो इसमें 10 शून्य होंगे, ध्यान रखना है बस, 10 शून्य होंगे। गलती से 14 मत कर देना, ये एग्जाम यूपीएससी के एग्जाम में ये 2020 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो देखो अब आपको इस बात का ध्यान रखना है आगे कि थोड़ा सा मैंने एक दिन आपको स्क्वायर सिखाया था। ठीक है, आपको हमने स्क्वायर सिखाया था। अभी फिलहाल आपको किसी भी दो संख्या का गुणनफल, किसी भी दो संख्या का गुणनफल एक लाइन में कैसे किया जा सकता है। ठीक है, किसी दो अंकों वाली संख्या संख्या जो हमने कैलकुलेशन बूस्टर की बात की थी ना शुरुआत में, उसी में हम लगभग हर बार कुछ ना कुछ ऐड करते जा रहे हैं। किसी दो अंकों वाली संख्या का गुणनफल आप एक लाइन में कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं।
ये इसलिए बताते हैं क्योंकि इसका यूज है, काफी जगह पर यूज होगा। ठीक है, तो इसमें ना एक चीज ध्यान रखना कि अगर सपोज करो, इसके लिए ना एक बात ध्यान रखना भी, पहले ये 1/1 करना, फिर 2/2 करना, इसका क्या यूज है हम बता रहे हैं अभी, फिर बाद में 1/1 करना। ठीक है, जैसे 25 को 27 से गुना करना हो तो 1/1 का मतलब पहले इकाई अंक को ऊपर नीचे गुना करना, इकाई अंक को, इस दोनों को, है ना, दाहिने साइड से मतलब राइट हैंड साइड से इकाई अंक को। तो 7×5 = 35, हमेशा एक डिजिट लेना, 7×5 का 5 लेना, 3 आगे रख लेना जो कैरी फॉरवर्ड करते हैं। उसके बाद दाहिने तरफ से दोनों डिजिट का साथ लेना, कैसे, क्रॉस करके, इसको गुना करो 7×2 = 14, इसको गुना करो 10, 14 10 24, और ये जो नंबर है जो आगे कैरी हुआ था उसको जोड़ना नहीं भूलना, 5×2 = 10, 7×2 = 14, 14 10 24, 24 3 27 का 7 लिखना, बाकी आगे 2 लिखना। फिर उसके बाद जैसे शुरू किया, पहले इनको दाहिने साइड से इकाई अंक को पहले, फिर दोनों को क्रॉस करके करते हैं। फिर जब दोनों हो गया तो फिर इसको छोड़कर इधर से 2×2 = 4, 4 और 2 6, तो इसका 675, इसका 675 गुणनफल होगा। ठीक है, जैसे 53 × 72 करना है एक लाइन में, एक लाइन में गुना करना है, तो उसके लिए एक तरीका अपनाते हैं, किसी भी संख्या, दो अंकों की संख्या से अगर गुना करें तो एक ही लाइन में कर लें। तो एक ही लाइन में, ऐसे तो बेसिक से जानते हैं बचपन से गुना करना, पहले 2 से लगाएंगे, एक लाइन लिखेंगे, फिर अगला में 7 से लगाएंगे, फिर ऊपर नीचे जोड़ेंगे। उससे बचने के लिए तरीका बता रहे हैं कि क्या करो, पहले इकाई अंक को सॉल्व करो ऊपर नीचे, बाकी को भूल जाओ। एक इकाई अंक को देखो, 3×2 = 6 लिखो, फिर दोनों दाहिने तरफ से दोनों का साथ लो, दोनों को ढाई अंक तक, तो इसको गुना करो, 5×2 = 10, 7 × 21, 21 और 10 माइंड में जोड़ दो, या अलग से लिखना पड़े तो लिख लो, है ना, 21 और 10 31 का 3, और फिर जैसे ही यहाँ 3 रख लो, जैसे ही इन दोनों से स्टार्ट किया था अब इसको भूल जाओ, फिर इन दोनों को सॉल्व करो ऐसे, ये समझना, ऐसे क्रॉस ऐसे, तो 7×5 = 35, 3 38। ठीक है, जैसे 67 को 75 से गुना करना हो, 67 को 75 से गुना करना हो, तो इसमें एक तरीका अपनाना, 7×5 का 3, फिर 6×5 = 30, 7×7 = 49, 49 और 30 79, 79 में 3 ऐड करना नहीं भूलना, तो 82 का 2 यहाँ 8 लिखना, 6×7 = 42, 42 8 50, है ना। तो 67 और 75 को गुना करोगे तो आपको 5025 मिलेगा, 5025 मिलेगा। समझ गए, आप चेक भी करते रह सकते हो। ठीक है, ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो, जैसे 83 को 38 से गुना करना हो, एक लाइन में, बस एक लाइन में, तो क्या करें, सबसे पहले दाहिने साइड से इकाई अंक को, इन दोनों को सॉल्व करो, 8 × 24 का 4 लिखो आगे, फिर इनको और इनको, 8 × 8 = 64 और 9, 64 9 73 और 2 75 का 7, फिर 8 × 24 24 7 7 4 11 31, तो 3 1 5 4 83 और 38 को गुना करने पर आएगा, 83 और 38 को गुना करने पर आएगा। ठीक है, जैसे अगर 29 को 92 से गुना करना होता और एक लाइन में करते, 29 को 92 से गुना करना होता और एक लाइन में करना होता, तो क्या तरीका अपनाते, ठीक है, तो तरीका वही अपनाते, 9×2 = 18, बाकी 1, फिर क्रॉस करते, मतलब पहले एक अंक का करते दाहिने साइड से, फिर क्रॉस करते हैं, और फिर बाएं साइड से एक अंक का, मतलब ऊपर नीचे एक एक का, 9×2 = 18 8, बाकी 1, 2×2 = 4 और 1 5, नहीं
जब तक क्रॉस वाले को पूरे को सॉल्व ना कर दो तब तक आगे नहीं बढ़ना है। 9 नमा 81, 81 4 85, 85 और 1 86, बच गया 8, 9 दुनिया 18, 8 26। तो 29 को 92 से गुना करोगे तो 2668 आएगा। 29 को 92 से गुना करोगे तो 2668 आएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये सेशन मेरा पसंद आया है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे। शून्यों की संख्या छोटा टॉपिक था, इसलिए इसमें हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट दिया बताया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए और लास्ट में 2 अंकों को एक लाइन में गुना करने का तरीका सिखाया। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच सबको। अपना अपना ध्यान रखें, मेहनत करें, प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस एकदम जरूरी है, प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट हो पाएंगे। ठीक है।